अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज 13 अक्टूबर और बुधवार का दिन है और तकरीबन रात के 7 बज रहे हैं। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच जो भी आपको असुविधाएं हुई उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हम आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप रोज़ाना इंशाल्लाह शाम के 7 बजे रेडी रहा करेंगे न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत के साथ शाम के रोज़ाना 7 बजे खबरों का सिलसिला आज से शुरू करते हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने सभी मस्जिदों के मैनेजमेंट को नमाजियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बनाए रखने की हिदायत की है। सबक न्यूज के मुताबिक मिनिस्ट्री ने कहा कि हेल्थ विभाग की तरफ से नई हिदायत मिलने पर पुराने फैसले पर कोई छूट की जाएगी, लेकिन फिलहाल तक की जानकारी के मुताबिक अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को जारी रखना होगा। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत कोरोना के खात्मे के लिए बनाई गई कमेटी में एक्सपर्ट से मशवरा किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आगे कहा कि सवाल में पूछा यह गया था कि जिस तरह से अभी कोरोना काफ़ी हद तक सऊदी अरब में कंट्रोल में है, तो क्या ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग मस्जिदों में बनाई जा रही काफ़ी लंबे टाइम से, क्या उसको अब ख़त्म कर दिया जाए। तो इस पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर को जवाब दिया है कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया, यानी जिस तरह से पुराने टाइम से अमल होता आ रहा है वही नियम अभी जारी रहेंगे। साथ ही जो भी एसओपीज मस्जिद के लिए बनाई गई है वो जारी रहेंगी। इसमें फिलहाल तक किसी भी तरह की कोई छूट की गुंजाइश नहीं। आगे अगर कोई ऐसी खबर आती है तो उसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा। सऊदी अरब की प्राइमरी और केजी के स्टूडेंट 3 अक्टूबर को स्कूलों में हाजिरी देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी किए गए नए शेड्यूल के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के वो बच्चे जो प्राइमरी और केजी में हैं उनकी हाजिरी 24 रबीउल अव्वल यानी 30 अक्टूबर को होगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस साल के एकेडमिक सेशन के शुरुआत से अब तक प्राइमरी और केजी के स्टूडेंट की ऑनलाइन पढ़ाई जारी थी। सिर्फ मिडिल और हाई स्कूल के उन बच्चों को हाजिरी की इजाज़त दी गई थी जिनकी उम्र 12 साल है और जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से यह भी कहा गया था कि 30 अक्टूबर तक अगर सऊदी अरब की कुल पॉपुलेशन से 70% तक को वैक्सीन की दोनों डोज अगर लग जाती है तो छोटे बच्चों को भी स्कूल जाने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी काफ़ी हद तक वैक्सीन लग गई है, क्योंकि अभी रिपोर्ट में तो दिखाना बंद कर दिया है, हो सकता है कि इनसाइड 70% तक वैक्सीन का टारगेट पहुंच गया हो या फिर पहुंचने वाला हो, तो हो सकता है कि उसी के मद्देनज़र छोटे बच्चों को 30 अक्टूबर से स्कूल जाने की इजाज़त दी जा रही है। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि इंटरसिटी बस और रेल सर्विस के लिए पैसेंजर्स की फुल कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है। यह फैसला सिर्फ ऐसे लोगों पर ही लागू होगा जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली होंगी। औकास अखबार ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से आगे कहा कि शहरों के बीच पैसेंजर बस और ट्रेन सर्विस के अलावा जाजान और फुरसान के बीच कश्ती में पैसेंजर्स की कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया है। पैसेंजरों की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों की तरफ से एनओसी मिलने के बाद यह ऐलान किया गया है, लेकिन इसके लिए सबसे पहली और बुनियादी शर्त वैक्सीनेशन की दोनों डोज है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का आगे कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैनेजमेंट बनाई गई एसओपी जिनमें मास्क का इस्तेमाल और हाथों को सैनिटाइज करने के अलावा पैसेंजर्स का तवक्कुल स्टेटस जैसे एसओपीज का पूरी तरह से पालन किया जाता रहेगा। सिर्फ गुंजाइश यानी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, यानी जिस तरह से बसों वगैरह या फिर ट्रेन के अंदर सीट छोड़कर पैसेंजर्स को बिठाया जा रहा था वो अब बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए, और अगर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं है तो फिर ऐसे में ट्रेवल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एंट्री बिना वैक्सीन वालों को अब नहीं मिलेगी। सऊदी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंजीनियर अहमद अल राजी ने मेडिकल फील्ड में 2 नए सेक्टर में सउदेशन जारी कर दी है। सउदेशन स्टेज वाइज यानी चरणों के हिसाब से की जाएगी, जिसका आगाज अप्रैल 2022 से किया जा रहा है। नए फैसले के मुताबिक मेडिकल लैब और इससे संबंधित काम के अलावा मेडिकल इक्विपमेंट तैयार करना वगैरह या फिर सेल करना इसके अंदर शामिल है। इन दोनों सेक्टर में सउदेशन की जाएगी। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंजीनियर अहमद अल राजी ने सउदेशन के लिए जिन 2 नए सेक्टर का ऐलान किया है, इनमें पहला लेबोरेटरी, एक्सरे, फिजियोथेरेपी और मेडिकल न्यूट्रिशन का सेक्टर शामिल है। इस सेक्टर में सउदेशन सऊदी अरब के सभी रीजन में की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने सउदेशन के लिए स्पेशलिस्ट की मंथली सैलरी 7,000 रियाल, जबकि टेक्नीशियन के लिए
5,000 रियाल की सैलरी फिक्स की है। इस सेक्टर में सऊदी का टारगेट फिलहाल 60% रखा गया है, यानी अगर 100 वर्कर की किसी हॉस्पिटल के अंदर इस सेक्टर में गुंजाइश है तो उसमें से 60 सऊदियों को रखना होगा, सिर्फ 40 ही अजनबी काम कर सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के मुताबिक सऊदी के लिए जो दूसरा सेक्टर है वो मेडिकल इक्विपमेंट का है। मेडिकल इक्विपमेंट का मतलब जैसा कि आपने अभी सुना, लेबोरेटरी यानी लैब के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, एक्सरे के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, फिजियोथेरेपी वगैरह, यानी दोनों एक दूसरे से ही मिलते हुए सेक्टर है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क थोड़ा सा ये रखा गया है कि फ़िलहाल 40% सऊदियों को ही तैनात किया जाना है, लेकिन दूसरे चरण में यानी अगले चरण में 80% सऊदी इसमें रखे जाएंगे। और यहाँ पर जो सैलरी रखी गई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से, तो जो ग्रेजुएट इंजीनियर होंगे उनकी सैलरी कम से कम 7,000 रियाल, जबकि डिप्लोमा होल्डर टेक्नीशियन की सैलरी 5,000 रियाल रखी गई है। आगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि इन दोनों सेक्टर में सऊदी का टारगेट अगर पूरा हो जाता है तो 8,500 सऊदियों को रोजगार मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि 8,500 अजनबी वर्करों की और जॉब जाने वाली है, क्योंकि अजनबी वर्करों को हटाकर ही सऊदियों को उनकी जगह पर बैठाया जाएगा। सऊदी अरब में आज शाम आई मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक 57 नए केस रिकॉर्ड पर आए, जबकि 44 नई रिकवरी रही और मरने वालों की नई तादाद 2 रही। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले 111 रह गए हैं। बात करेंगे वैक्सीन की डोज की, तो इस रिपोर्ट तक 4,40,48,681 कुल डोज अभी तक लोगों को लगाई जा चुकी है। तो 57 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केस 5,47,761 हो जाते। 44 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 5,36,768, जबकि 2 नई मौत के बाद 8,753 कुल मरने वालों की तादाद हो गई है। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में म्यूनसिपलिटी पर सोशल मीडिया में टिप्पणी करना एक सऊदी को महंगा पड़ गया, जिसके चलते उसको जेल और जुर्माने की सज़ा हुई है। म्यूनसिपलिटी ने सऊदी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया था। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस सऊदी ने मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपलिटी की परफॉर्मेंस यानी म्यूनसिपलिटी के काम में अगर कहीं कोई कमी दिखाई दी तो उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। साथ ही कुछ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था। इस पर म्यूनसिपलिटी ने बेवजह इल्जाम और सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट करने का मुकदमा दायर कर दिया। अदालत ने सऊदी को दोषी ठहराते हुए कहा कि हर सिटीजन को बल्दे के खिलाफ शिकायत करने का पूरा हक है, लेकिन उसका एक तरीका बनाया गया है, यानी कोई भी अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर नहीं डाल सकता। शिकायत करने का जो तरीका बल्दे की तरफ से बताया गया है उसके जरिए शिकायत की जाए। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अदालत ने इस सऊदी को 5,000 रियाल के जुर्माना और 1 महीने की कैद की सजा सुनाई है। मदीना मुनव्वरा में संबंधित विभागों ने 2 स्कूल बंद कर दिए जिन्हें गैरकानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। सबक न्यूज़ के मुताबिक इन दोनों स्कूलों को 2 अजनबी औरतें चला रही थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक स्कूल सील करने से पहले 400 स्टूडेंट को उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए दोनों औरतों ने परमिट के बिना ही स्कूल खोल रखा था। स्कूल के अंदर जो स्टाफ था वो भी लेबर लॉ को वायलेट कर रहा था, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नियमों की भी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पुलिस विभाग की तरफ से लोगों को कहा गया है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड स्कूलों में ही अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात ने बीते महीने यानी सफर के दौरान इकामा और लेबर लॉ और सरहदों को वायलेट करने वाले 9,366 फैसले किए हैं। सऊदी प्रेजेंसी के मुताबिक इन फैसलों में जेल, सऊदी अरब से हमेशा के लिए बेदखल और जुर्माने वगैरह शामिल है। पासपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि सभी शहरी और अजनबियों जबकि दुकानदारों को हिदायत की जाती है कि इकामा और लेबर लॉ के वायलेशन करने वालों के साथ किसी भी तरह की मदद न की जाए। जवाजात के मुताबिक कोई भी शख्स किसी भी हाल में किसी गैरकानूनी शख्स की मदद करता है, उसे ठिकाना देता है या उसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा देता है या और भी किसी तरह की मदद करता है तो वो भी कानून के खिलाफ काम कर रहा है। जवाजात ने सऊदी शहरी और अजनबियों से अपील की है कि वो पुलिस की मदद करे। जहां कहीं भी इलीगल अजनबियों को देखे तो 911 नंबर पर कॉल करके ज़रूर खबर करें। तो दोस्तों, इस तरह से आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई। एक छोटा सा लाइक दे सकते हैं और इंशाल्लाह वीडियो आपको इसी टाइम तकरीबन रोज़ाना मिल जाया करेगी, क्योंकि सुबह में काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी मौका नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। इसलिए अब डिसाइड ये किया गया है कि
कम से कम आपको रात में वीडियो भेज दी जाए तो 7 बजे से आप लोग इंशाल्लाह फ्री ही रहेंगे, क्योंकि सभी की ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाती है। तो आप 7 बजे से लेकर जब भी आपको रात में वक्त हो वीडियो देख सकते हैं। तो सभी का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।